है पढ़ के आप लोग बताइए, कैमरा पे बताइए कितना है। ऑफिस पूछ रहे हैं 31 डिसमिल 31 डिसमिल यानी 10 कट्ठा। बताइए कितना है? 10 कट्ठा। ये 10 कट्ठा ये राजी है। कितना है? 10 कट्ठा। उसी 44 डिसमिल में से यानी 14 कट्ठा में से ये 10 कट्ठा कबाला हो गया। 44 डिसमिल का पावर ऑफ अटॉर्नी आपको मिला था 44 डिसमिल का, जो कि ये प्रदीप राय के घर में नहीं हुआ है, ये रजिस्ट्री ऑफिस में हुआ है। और कौन कौन रजिस्ट्री किया है? ये तीनों भाई और उनके माताजी, कुल मिला के 4 लोग ये पावर ऑफ अटॉर्नी दिए हैं। पहला रजिस्ट्री ये 10 कट्ठा। चलिए दूसरा रजिस्ट्री 4/11/16 को ये 4 कट्ठा। कितना है? 12.25 डिसमिल। कितना है? 13.5 डिसमिल यानी कि लगभग 4 कट्ठा। कितना है बताइए आप लोग? 4 कट्ठा। कुल मिलाकर कितना हुआ? 10 और 4 14 कट्ठा ये प्लॉट हुआ। किससे हुआ? उसी पावर ऑफ अटॉर्नी से हुआ। पावर ऑफ अटॉर्नी से हुआ। चलिए 2 डीड हो गया 14 कट्ठा। अब उसी का जो पैसा दिया गया है, अब ये हो गया उस दोनों डीड का पेमेंट का रिसीविंग। देखिए पेमेंट का रिसीविंग कौन कौन दिया है? जो माननीय विधायक जी कह रहे हैं कि उनकी माता जी का देहांत हो गया था, उसके बाद रिसीविंग लिया गया। ये देखिए कौन कौन रिसीविंग दिया है, नाम दीजिए। सुदामा उपाध्याय, सुदामा जी उपाध्याय। बुक 4 का दस्तावेज नंबर 181 का बिक्री का पूरा जर सामान नगद एवं चेक द्वारा पाकर अखिलेश राय के पक्ष में स्वीकृति पत्र लिखा सो सही। जिनको पावर दिया है उनके पक्ष में ललन जी उपाध्याय, विजय कुमार उपाध्याय और उनकी माता जी। माता जी ठेपा देती हैं तो उनका पहचान किए कौन किए? मोहन तिवारी। मोहन तिवारी, जो मदन मोहन तिवारी, जो कि उनके रिश्तेदार है। क्या है? इनके रिश्तेदार है। केवल माता जी रिसीविंग नहीं दी है, जो कि ऐसे झंडा फहरा रहे हैं विधायक जी, जैसे लगता है कि उनकी बलफलाहट जो है एकदम सामने आ गई है। ऐसे झंडा फहरा रहे हैं, मीडिया के सामने झंडा फहरा रहे हैं कि वारंट हो गया है, ये कोर्ट का आदेश हो गया है। अरे भाई, हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि जमीन जब भी होगा ये पेपर से होगा। आप खुद बताइए कि अगर 100 करोड़ रुपया भी जा करके अगर आप जमीन रजिस्ट्री कराते हैं, उसके एवज में आपको क्या मिलता है? मात्र एक ये 4 पन्ना मिलता है। क्या मिलता है? ये 4 पन्ना मिलता है। इसी पन्ना का कीमत है और कुछ नहीं, इसी पन्ना का कीमत है। तो ये 4 लोगों द्वारा ये पैसा का रिसीविंग दिया गया। ठीक है, देख लीजिए, आप लोग भी देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। इसमें देखिए एक कैमरा, अगर आपकी बात खत्म हो गई हो तो एक सवाल था। नहीं अभी खत्म नहीं, अभी ध्यान से सुनिए। ये जरा एक बार कैमरा पे देख लीजिए आप लोग, कौन कौन रिसीविंग दिया है? तीनों बेटा और उनकी माताजी। और माताजी का पहचान किसने किया है? मदन मोहन तिवारी, जो कि सुदामा उपाध्याय जी के रिश्तेदार भी लगते हैं। चलिए अब 5वां पॉइंट पर आ जाएगा। ये नंबर 5, ये इस दाखिल खारिज के खिलाफ में गए हैं। उसके बाद मोटेशन और पोजीशन दोनों उसी समय से हमें, जब से पावर ऑफ अटॉर्नी हुआ है, जब से रजिस्ट्री हुआ है, उसी समय से मेरा मोटेशन और पोजीशन दोनों एक साथ है, बीच में कोई नहीं है। और मोटेशन के बाद अब पता ना सुदामा उपाध्याय जी के मन में कहां से बैमनस्य आ गया, ईश्वर जाने, मुझे नहीं पता है। तो ये मोटेशन के खिलाफ में DCLR के यहाँ गए, उनका आवेदन खारिज हो गया। देख रहे हैं, देख रहे हैं आप, एक बार देख लीजिए अच्छे से, आप लोग सब कोई देख लीजिए। ये DCLR का है आदेश, उनका आवेदन जो है खारिज हो गया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अनुमंडल अधिकारी को 44 किया। उसके बाद जब वो हम बाउंड्री में काम लगवाए थे तो SDO साहब के यहाँ 144 उनके द्वारा किया गया। किनके द्वारा? सुदामा जी उपाध्याय के द्वारा। ये भी खारिज हो गया, मेरे पक्ष में आदेश हुआ। देख लीजिए, हर कैमरा पे मैं दिखा रहा हूं, ये मेरे पक्ष में आदेश हुआ। क्या आदेश हुआ? 144 में, 144 में मेरे पक्ष में आदेश है। अभी देख लीजिए,
और किसी को देखना है पेपर? चलिए उसके बाद आइए, ये टाइटल शूट किए हुए हैं। चलिए उस केस नंबर बताइए। 390/2021। फिर उनके द्वारा जब उनका मन नहीं माना, सुदामा जी उपाध्याय का, उनके मन में बेईमानी आ गया या क्या आ गया, ईश्वर जाने, उनका मन जाने, ये मुझे नहीं पता है। तो फिर उनके द्वारा एक टाइटल शूट किया गया जिसका केस नंबर 390/2021। चलिए देख लीजिए, 390/2021। इंजंक्शन लगाने का एक मिनट ये देखिए बबलू जी, क्या है 390/2021। आप लोग सबको एक बार कैमरा पे अच्छे से देख लीजिए, ठीक है? यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब फिर इस टाइटल शूट में अमित रुक जाए एक मिनट। ये टाइटल शूट करने के बाद उनके द्वारा इंजेक्शन का पिटीशन दिया गया, यही पिटीशन का आदेश है, ठीक है? उसी का आदेश है। ये फिर उनका आवेदन जो है खारिज कर दिया गया। बबलू जी, उनके विजय उपाध्याय के जिम्मा ये इंजेक्शन का पिटीशन दिया गया कि इनके कार्य को रोका जाए। देख लीजिए, देख लिया आप लोग, ये उसका आदेश है। उनका आवेदन खारिज कर दिया गया। क्या कहते हुए खारिज कर दिया गया? जमीन पर दखल। हाँ, क्या चीज? सिविल जदों के यहाँ लंबित है, जिससे सुदामा जी उपाध्याय वगैरह स्टेटस को इंजेक्शन लगाने का आवेदन दिया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया कि चूंकि प्रश्नगत भूमि कबाला के समय से ही प्रतिवादी प्रदीप राय के दखल कब्जा में है एवं बाउंड्री भी उसी समय से है, इसलिए निर्माण कार्य पर रोक नहीं लगाया जा सकता है। उनका इंजेक्शन जो है खारिज हो गया। जो विधायक जी ऐसे झंडा फहरा रहे हैं, ये कोर्ट का आदेश हो गया है। मैं उनसे जानना चाहूंगा, अगर उनमें दम है, ताकत है, तो सब मीडिया भाई के सामने मेरे साथ बैठ करके पेपर को डिबेट कर लें। मैं इनको चैलेंज देता हूं कि बैठ के डिबेट करना। अगर उनमें वाकई में ताकत है तो बैठ करके मेरे साथ डिबेट कर ले पेपर पे। पता ना उनको कितना जानकारी है, ये मुझे नहीं पता है, बट मेरे समझ से जो लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं भाई? डॉक्टर अजीत कुमार सिंह। इस पे प्रश्न चिन्ह है मेरा कि उनके पास डिग्री है या फर्जी डिग्री है। इस पे मेरा प्रश्न है, क्योंकि एक अंधा को भी दिखेगा कि ये पावर ऑफ अटर्नी 14 कट्ठा का है और इसी 14 कट्ठा के पावर ऑफ अटर्नी से रजिस्ट्री है, मोटेशन है, सब कुछ है। ये एक अंधा को भी दिखेगा। इसलिए डॉक्टर जो लिखते हैं उस पे मेरा प्रश्न चिन्ह है। मैं उनको डॉक्टर नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा? अजीत कुशवाहा। चलिए आगे बोलिए। उसके बाद ये दोनों दाखिल खारिज के खिलाफ एडीएम के यहाँ गए हैं। फिर दाखिल खारिज के खिलाफ सुदामा उपाध्याय जी का जब मन नहीं भरा तो फिर एडीएम साहब के यहाँ पिटीशन दिए कि इनका दाखिल खारिज जो है खारिज किया जाए। ठीक है, उनका आवेदन जो है खारिज हो गया। चलिए किस डेट पे हुआ बताइए? 31/12/2025। अभी फिलहाल 31/12/2025 को एक बार आवेदन खारिज हुआ है। एक बार ये देख लीजिए, 31/12/25 यानी मुश्किल से अभी कितना दिन हो रहा है भाई? आज अभी 1 महीने से कम नहीं, 22 दिन। ये 22 दिन पहले एडीएम साहब के यहाँ इनका आवेदन जो है खारिज हुआ है। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? उनका खारिज हो गया। देख लीजिए, देख लिए। अब आ जाइए असली बिंदु पे, जो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि वारंट हो गया है, ऐसे झंडा फहरा के कि डिग्री हो गया है, जिसे लग रहा है कि प्रदीप राय ने कभी केस लड़ा है और न वारंट देखे हैं। वारंट हो गया है, डिग्री हो गया है, शायद उनको नहीं पता होगा। ये कंप्लेंट केस है और कंप्लेंट केस जो है भारत के किसी कोना में कोई भी व्यक्ति कहीं भी कर सकता है। उसमें प्रतिवादी को पहले नोटिस नहीं होता है। उसमें क्या होता है, अगर हमने केस किया किसी के ऊपर कंप्लेंट केस, तो मात्र 2-3 गवाह देना है, उसमें कॉन्विनियंस हो जाता है। ठीक है,
उसके बाद प्रतिवादी को नोटिस होता है, वही मुझे नोटिस हुआ है। ठीक है, बेलेबल वारंट है। आप देखे होंगे कि अगर किसी केस में किसी गवाह का भी नाम है तो अपीयर नहीं होने पे एक बेलेबल वारंट, ठीक है, कि आ करके अपनी गवाही दे दीजिए, वही बस बेलेबल वारंट हुआ है कि कोर्ट में आ करके अपनी बातों को रख दीजिए। 17 फरवरी को डेट है, 17 फरवरी को ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये पेपर उसी का है, उसी का ये पेपर देख है। लीजिए पेपर। ये जो समन देख हुआ लीजिए। है, समन का आदेश हुआ है वही है, न कि ये कोई डिग्री है। मेरे समझ से उनको जा करके बढ़िया से कहीं विद्यालय में ज्ञान लेना चाहिए, अन्यथा पुख्ता सबूत के मेरे हिसाब से उनको नहीं बोलना चाहिए। हमने तो कभी आज तक हमने नहीं बोला है। कभी हमने पीसी किया है? आप लोग बताइए, कभी किए पीसी? नहीं किया ना। मुझे मीडिया में चमकने का कोई शौक नहीं है कि मेरा टीआरपी बढ़ जाए। शौक इनको है, अजीत कुशवाहा को। जनता ने जब नकार दिया है, जवाब मिल गया है, तो उनको शौक है कि मेरा टीआरपी जो है बढ़िया से और बढ़ जाए। तो जाइए ना भाई, लड़ लीजिए बढ़िया से। और अगर उनको व्यक्तिगत मुझसे लड़ना है तो आइए लड़ लीजिए, हम तैयार हैं, हमेशा फील्ड खाली है, हमेशा फील्ड खाली है। दूसरे मुद्दा पे आ जाइए ना। आपको गंभीर बात मैं लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं। इसके पीछे क्या कारण है, असली गंभीर बात सबसे लास्ट में बताऊंगा। पहले उनका एक एक मैं जवाब दे लूं। इस पेपर से आप लोग संतुष्ट हो गए? कहीं कोई कंफ्यूजन है? ये अंतिम आदेश नहीं, ये समन है। ये समन है। ये प्रदीप राय को कोर्ट द्वारा नोटिस हुआ है कि आप आइए कोर्ट में अपनी पक्ष को रखिए, न कि गिरफ्तारी का आदेश हुआ है। बस ये बेलेबल वारंट है कि अपनी बातों को आके रख दीजिए। ये एक समन हुआ है और इसमें कुछ नहीं है। चलिए अब आ जाइए। उनका एक और आरोप है, राजन उपाध्याय। ये राजन जी उपाध्याय की बिरला ओपन माइंड्स में राजन जी उपाध्याय का 17 कट्ठा जमीन इन्होंने घेर लिया है। आप लोग भी सुने होंगे, आपसे बबलू जी सुने हैं, सब कुछ सुने हैं। चलिए इस बिंदु पे आते हैं। पहले तो आप जान जाइए कि 2016 में आदरणीय सुरुज सिंह से मैंने वो जमीन रजिस्ट्री कराया है 43 बीघा। ठीक है, उस 43 बीघा के एरिया में, कैंपस में, ये राजन जी उपाध्याय कहीं भी दूर दूर तक नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राजन जी उपाध्याय कह रहे हैं, ऑन पेपर से कह रहे हैं कि ये प्रदीप राय के बाउंड्री में मेरा जमीन नहीं है। विधायक जी के मुंह में है, विधायक जी के मुंह में प्रदीप राय के बाउंड्री में राजन जी उपाध्याय का 17 कट्ठा जमीन है, लेकिन राजन जी उपाध्याय के हिसाब से कागज से प्रदीप राय के बाउंड्री में नहीं है। चलिए 13 लोगों पर ये राजन जी उपाध्याय टाइटल सूट किए हैं, 382। जिसका केस नंबर है 382/2020। देख लीजिए, जिसका केस नंबर क्या है आप नोट कर लीजिए, नेट पे सर्च करिएगा तुरंत आ जाएगा। 13 लोगों पर देख लिए, हम बता रहे हैं, सब पेपर हम समझा रहे हैं। कितना है केस नंबर? 382/2020 है ना। अगर प्रदीप राय के बाउंड्री में उनका 17 कट्ठा जमीन होता तो सिंगल प्रदीप राय पे केस करते, और वो प्लॉट जिससे हमने रजिस्ट्री लिया है आदरणीय सुरुज सिंह जी से, तो लगता है कि सैकड़ों वर्ष से उनके दखल, पोजीशन, कब्जा में सब कुछ है। अब देखिए इनका पेपर कह रहा है सुदाम, ये मतलब कि राजन कांत, मतलब क्या नाम है इनका? राजन कांत उपाध्याय जी का पेपर कह रहा है कि ये प्लॉट जो है प्रदीप राय के बाउंड्री में नहीं है। पूछिए कैसे, आप पूछिए, क्वेश्चन करिए हमसे। देखिए इन्होंने केस किया है कितने लोगों पे? बिहार सरकार, प्रदीप कुमार राय, संजय कुमार, सरोज राजभर, तरवरी, गोवर्धन यादव, चंद्रशेखर सिंह, महेंद्र सिंह, दिनेश सिंह, सुधाकर सिंह, रमेश सिंह, सत्यम कुमार तिवारी जो कि नैनीजोर के रहने वाले हैं, रविकांत राय। इनको 13 लोगों पे डाउट है। 13 लोगों में एक मैं भी हूं कि हो सकता है इनके बाउंड्री में भी होगा। तो इस संदर्भ में मैं अजीत कुशवाहा जी से कहना चाहूंगा कि चुनाव तो हार ही गए हैं,
अब उनके पास कोई विशेष काम नहीं बचा है, कहीं जा करके बढ़िया से जिसे अमीन लोग नापी करता है, ठीक है, जा करके कहीं 1 साल ट्रेनिंग ले लें और उसके बाद, इसमें बहुत खर्च भी नहीं है, महज 5-10 हजार रुपया का खर्च है, 2 ठे फीता खरीद लेना चाहिए उनको और जा करके प्रदीप राय का बाउंड्री स्वयं अपने नाप के चेक कर लेना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, ये सुशासन की सरकार है, 90 वाली दशक नहीं है कि लाल झंडा जहां गाड़ दिए वहां जमीन हो जाएगा, नहीं तो उनको नहीं पता है। देखिए, जिस हाथ से लाल झंडा गाड़ेंगे ना, शायद उनके शरीर में हाथ नहीं रहेगा। मैं कह रहा हूं, ये लाल झंडा गाड़ने से जमीन नहीं होगा, जमीन ये पेपर से होता है। मैं फिर से कह रहा हूं, पेपर से होता है। और अंत में आ जाइए, सबसे मूल बात जान लीजिए, सबसे गंभीर बात क्या है मैं बोलूं। ये पेपर आप लोग देख लिए, पेपर से संतुष्ट आप लोग हो गए? यस सर। चलिए, सबसे गंभीर बात क्या है, शायद आप सो नहीं बताएंगे। उनके ससुर जी हैं संतोष सिंह, जो कि बाजार समिति रोड में रहते हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी बेटी की शादी विधायक जी से किया है। जब बेटी की शादी करनी थी, ठीक है, तो उनको कुछ पैसे का जरूरत था, फंड प्रॉब्लम होगा। ये मेरे भाई यही गवाह हैं, बाकी आगे ये बताएंगे कहानी। बताइए। अब इनकी बात बताएं उससे पहले मैं कुछ और बात देता हूँ। और ये विधायक जी को भी संबोधित थे और उनके लोगों को, मैं उनका बयान देख रहा था, फेसबुक पोस्ट भी देख रहा। इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि ये भाजपा नेता प्रदीप राय, भाजपा नेता प्रदीप राय। अरे तो जो विक्टिम है, अगर प्रदीप राय कल्प्रिट है, तो जो विक्टिम है वो भी तो भाजपा ही के उपधिया जी लोग, वो कौन सा मालिक है? बीच में इनको रोक करके मैं एक बात कहना चाहूंगा। उपधिया जी जो हैं मेरे परिवार के हैं, मेरे पड़ोसी के हैं। हम लोग आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, प्यार करेंगे, फिर लड़ेंगे। वो लाल झंडे वाला के कहां से एंट्री हो गया भाई, कहां से एंट्री हो गया? देखिए, चलिए आप बोलिए। अब बात लाल झंडे या पंजा छापे भाजपा की नहीं है। तो इस चीज को मैं देख रहा था, तो आप टारगेट करने के लिए किसी को भाजपा नेता प्रदीप राय, भाजपा नेता प्रदीप राय, तो जिनका पक्षकार है आप या बने हुए हैं, वो लोग कौन से मालिक हैं भाई? वो भी तो भाजपा ही के हैं। करना चाहिए, सस्ते मुद्दों को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। इनका जो मेरे मित्र है प्रदीप राय जी, इनका जो विवाद है, जिनकी चर्चा की है, संतोष, जो विधायक जी के ससुर है, संतोष मेरे अपने मौसी के लड़के हैं। उन्होंने इनके मौसेरा भाई हैं, मेरे सगे मौसेरा। ये 7-8 साल की पहले की कहानी है। या तो उनको कुछ पैसे की जरूरत थी किसी काम से, या राय साहब से वो पैसा मांगे थे 20-25 लाख रुपया। तो हम राय साहब, संतोष भी हमारे मित्र है, इनका भी संतोष मित्र है। ऐसा नहीं कि संतोष इनका दुश्मन है, बहुत बढ़िया मित्र है। उनके साथ जो संतोष के साथ रहता है, दामोदर, मुन्ना, हम लोग कई सर्किल के हैं सब आदमी। व्यवसायिकी में हम लोग सब आदमी एक सर्किल के हैं। संतोष भी इन्हीं के सर्किल का है। संतोष का भी इनसे लेन देन होता है, यह होता था पहले। उस समय 25 लाख रुपया इनसे किसी काम के लिए मांगा था। इस बात का मैं गवाह हूँ और इनके साथ खड़ा हूँ इस बात के लिए। तो उस वक्त राय साहब ने कहा कि भाई जी को गारंटर बना दीजिए, हम पैसा दे देंगे। तो हम गारंटर बन करके पैसा दिलवाए। वो पैसा फिर लौटाने के क्रम में इनमें और संतोष में बात विवाद हुआ। क्योंकि हम मध्यस्थ थे, तो उस बात विवाद में भी हम थे। एक पब्लिक गैदरिंग में चरित्र वन में राय साहब के जो निजी अंगरक्षक हैं, गार्ड हैं, वो रमेश और गणेश, क्या नाम है, मुझे लगता है इन्होंने 2-4 थप्पड़ उनको दिया था, मारा था 2 स्लैब इनके ससुर को। अब कहीं का खीस आप कहीं निकाल रहे हो, ठीक है, ये दूसरी बात है। लेकिन वहां सैकड़ों लोग उपस्थित है, मैं अकेले नहीं था, वो लोग गवाह है। ये घटना इनके बीच और इनके विधायक जी के ससुर के बीच घटी है। पैसे के लेन देन का एक मामला है। इन्होंने दिया था, उन्होंने नहीं लौटाया। बहुत पंचायती करने पर, बहुत कहने सुनने पर भी उन्होंने कुछ पैसे लौटाए, लेकिन 8 लाख रुपया नहीं लौटाया। अभी तक नहीं लौटाया, नहीं मिला। उनकी माँ ने, संतोष जी की माता जी ने, मेरी मौसी ने मेरे घर आकर मेरी पर्सनल डायरी पर अपने हैंडराइटिंग में लिख के दिया है कि 8 लाख रुपया मैं अपने पास से तुम्हें दूंगी, मेरे बेटे को राय साहब तंग नहीं करेंगे। आपको दिया? हाँ, हमको दिया। आज तक है वो कागज मेरे पास, पेपर है। हाँ, पेपर है, साइन है, पेपर है। यानी विधायक जी के सासू माँ का नहीं, संतोष सासू माँ तो सर, संतोष की पत्नी है। सर, आप क्या मानते हैं इस पूरे प्रकरण को? निजी तौर पर हाँ,
मैं दोनों को, विधायक जी को और राय साहब को, दोनों को बहुत बेहतर आदमी मानता हूँ। मैं कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि विधायक जी किसी वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसलिए कि आर्थिक तौर पर ईमानदार आदमी है। राय साहब आरोप, मुद्दा ये नहीं है। लेट मी मुझे लगता है कि उन्हें मिसकन्विंस किया गया है और किसी तरह से ट्रैप कर लिया गया है, उन्हें मिसकन्विंस कर दिया गया, गलत तथ्य रख दिए गए हैं और उसमें आ गए हैं। निजी तौर पर इनके बारे में पूछेंगे तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि जिस आदमी के पास इतना रुपया हो, जिसकी मैंने ऑडिट भी बड़ी मुश्किल से होती हो, वो 2-4 कट्ठा जमीन के लिए बेईमानी करेगा। मैं सोच भी नहीं सकता। अभी आपने कहा कि अच्छे संबंध हैं, व्यवसायी हैं। ये जो प्रकरण अभी सामने आया है, इसके चूंकि आप लोग उस कारोबार से, जमीन कारोबार से जुड़े हुए हाँ, हैं, इस मामले में आप क्या मानते हैं? आप एक बक्सर तकनीकी तौर पर कि भावनात्मक रूप से पूछ रहे हैं? नहीं, नैतिक रूप से। तकनीकी यहाँ जो बातें होंगी तकनीकी होगी, भावना कहाँ? मैं पावर ऑफ अटर्नी से लेकर के और रजिस्ट्री तक एक एक क्षण का गवाह रहा हूँ। भूमि पूजन में जो बहुत 10-20 लोग जो गए थे स्कूल के भूमि पूजन में, एक मैं भी था, याद है सर? हम भी थे, राय साहब से पूछ लीजिए। मत बहुत छोटा सा भूमि पूजन हुआ था स्कूल का, उस दिन से हम लोग साथ थे। आपको लगता है कि ससुर जी का जो झगड़ा था, उस गुस्से से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है? ऐसा मैं सोच सकता हूं, क्योंकि कोई कारण दिखता नहीं। जब सारे फैक्चुअल जो फैक्ट्स है, जो सब्सटेंशियल फैक्ट है राय साहब के पक्ष में ऑन पेपर, तो विधायक साहब इस तरह का आरोप क्यों लगा रहे हैं? और आरोप लगाएं वो दूसरी बात है, बार बार इस कदर से टारगेट करने के भाजपा नेता तो जिनके आप पक्षकार हैं वो कौन संभाले के हैं? आपने कहा कि अच्छे संबंध है, तो क्या आपने बात की उनसे, विधायक जी से? निजी तौर पर बात करने की बात नहीं है। नहीं, निजी तौर पर बात अगर उन्होंने नहीं की, उन्होंने नहीं जानना चाहा, तो हम निजी तौर पर उनसे क्यों जानेंगे और पूछेंगे? कहीं ना कहीं राजनीतिक छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। हो सकता है ये राजनीति, बिल्कुल वही कारण और क्या हो सकता है? राजनीति में कोई नई बात नहीं। चुनाव हारने के बेचारे एकदम बेचैनी में हैं। उनको लग रहा है कि डुमरांव से प्रदीप राय ने ही चुनाव मुझे हरा दिया है। इसी बेचैनी में तरह तरह के अपना वो कर रहे हैं। आप चैलेंज कर रहे हैं, मतलब आपको जो उन्होंने टारगेट किया, आप चैलेंज कर रहे हैं कि वो खुले मंच पर आए बात पे? हाँ बिल्कुल, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे मीडिया बंधु भाई हैं, आ करके पेपर पे और उपधिया जी को भी बैठा ले, ये डिबेट कर ले पेपर पे। और अगर उनको पेपर का ज्ञान नहीं है तो पटना से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से कहीं से भी 2-4 अधिवक्ता बुला ले। अगर कह देंगे कि ये पेपर गलत है, तो इस कैमरा के सामने मैं बोल रहा हूँ, उनको 6 कट्ठा जमीन नहीं, टोटल होटल में रजिस्ट्री कर दूंगा। आगे बोलिए, रखिए। मुझे लगता है उन्हें किसी तरह से डाल दिया गया है गलतफहमी में, और कोई बड़ा मुद्दा नहीं। और सुदामा जी या जो भी पार्टी है, उनका जो वेस्टेड इंटरेस्ट जो और चाहते हैं ऊपर से बड़े लोगों को परेशान करना, उनसे पैसे हटना कोई नई बात नहीं है हमारे समाज में। बार बार इस तरह की बात दिमाग में एक और बात होगा कि अडानी और अंबानी है, अब वो जो करे, उनके दिमाग में एक और बात होगा कि इस तरह से परेशान करेंगे तो हो सकता है कि अंदर से हमको कुछ, की कमीशन खोरी का तो 5 साल से काम कर रहे हैं, आप सबको भी पता है। तो उनके दिमाग में ये होगा कि ये जो 8 लाख रुपया है इनके ससुर जी का, ये तो छोड़ ही देंगे और कुछ अलग से भी मिल जाएगा। उनके दिमाग में यही चल रहा होगा, प्रेशर के चलते, और कुछ नहीं। उनके दिमाग में होगा कि बस 1,50,000, और जितना मुझे पता है अपनी काम बड़ी ईमानदारी से किए हैं। उपधिया जी उनको 20,000 रुपया दे करके ले गए, जितना मुझे पता है। आप मानहानि का दावा करेंगे? करेंगे, अगर इसके बाद दे देना बयान, मानहानि का पक्का केस करेंगे उनको। माफिया होगा सबके सबको बनाया। अब देखिए, अगर ईमानदारी से काम करना, आप लोगों को भी पता होगा कि 2003 से 80% रियल एस्टेट का व्यापार मैं करता हूं, शायद आप लोगों को भी पता होगा। अगर ईमानदारी से काम करना उनको माफिया लग रहा है तो ये उनका चश्मा है, ये मेरा चश्मा नहीं, लेकिन ये उनका चश्मा है, वो अपने चश्मा से देख रहे हैं। लेकिन एक पूर्व विधायक को तो आपने छोड़ दिया, कल मुन्ना तिवारी जी भी आपके विरोध में बोल रहे थे। नहीं सुने, वो मेरे बड़े भाई हैं, नहीं पता हमको। सर, आप एक उद्योगपति हैं, शाहाबाद प्रक्षेत्र में लगातार काम करने में राजनीतिक हस्तक्षेप क्या कानूनी दायरे में है क्या? नहीं, देखिए, हम आज बस इस विषय पे बात करेंगे, इस विषय पे।